जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि JSSC झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि JMSCCE ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 921 पदों का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपकी काफ़ी सारी पोस्ट है। तो इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप लोग इसमें कैसे फॉर्म को भर पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है ताकि आपसे कोई भी प्रॉब्लम इस फॉर्म को भरने में न हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 27 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपए फीस है और SC ST के लिए 50 रुपए फीस है। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है आप यहां पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि गार्डन सुपरिटेंडेंट, वेटरनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, इसके अलावा रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लीगल असिस्टेंट, इन सभी पर यह वैकेंसी निकाली गई है। कौन सी पोस्ट पर क्या सैलरी मिलेगी वो आप चेक कर सकते हैं। एज आपकी 21 से 40 साल के बीच रखी गई है। एंड यहां पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन PDF से भी आपकी डिटेल्ड वैकेंसी जानकारी ले सकते हैं। एंड इसके अलावा अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 5 पर देख सकते हैं। आपको यहां पर पोस्ट वाइज बताया कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो गाइज अगर यहां पर आपकी किसी भी पोस्ट पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको कैसे फॉर्म को भरना है वो अब आप जान लीजिए। आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहां पर जो अप्लाई ऑनलाइन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपसे पूछेगा कि आप इंडियन सिटीजन है, तो आप यहां पर यस कर दीजिए क्योंकि आप भारतीय हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। इसके बाद एप्लीकेंट नेम, आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर एंटर करना है। देन गाइस जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपका जो भी ईयर है वो आप यहां पर सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद में मंथ और फिर यहां से आपका डे, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है, फिर आपको आपकी मदर का नेम एंटर करना है। जेंडर यहां से आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या फिर अदर्स। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि मैरिड है या अनमैरिड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। आर यू ए लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के लोकल रेसिडेंट है, स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस करेंगे। यस करने के बाद में फिर आपसे यहां पर पूछे कि सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, यानी कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के स्थायी निवासी है यानी कि परमानेंट निवासी है, तो वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछे रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी है, जैसे कि SC ST UR यानी कि जनरल, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहां पर SC सिलेक्ट करते हैं तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। ST सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि आर यू बिलोंग टू PTG यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, अगर हाँ तो आपको यस करना है और फिर कौन सा ग्रुप है आपका वो भी आपको बताना होगा। अगर आप नहीं करते तो आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई अन्य कैटेगरी है तो तब भी आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। तो गाइज आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब आपसे पूछा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, जो कि आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी के ही होने चाहिए। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप क्लेम करते हैं जो आपका स्पोर्ट्स कोटा है उसको, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या फिजिकली हैंडीकैप है यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आपको यहां पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद गाइज यहां पर जो आपका आधार कार्ड नंबर है अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, और ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट होना चाहिए, कहीं पर भी ये आपकी बॉडी के ऊपर हो सकता है। आप उस मार्क के बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी परमानेंट मार्क नहीं है तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा मार्क है तो आप यहां पर दूसरे मार्क के बारे में भी लिख देंगे। फिर है ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 2 लैंग्वेज के लिए आप यहां पर कौन सी लैंग्वेज में इसको बेसिकली देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आती है कम्युनिकेशन डिटेल, जहां पर है परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो पहले आप आपका परमानेंट एड्रेस फिल कीजिए। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहां पर आपकी ID के अकॉर्डिंग इन चारों लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट लिखेंगे। एंड जो आपकी सिटी या फिर विलेज है उसका नाम आप यहां पर लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर एंटर कर दीजिएगा। मैं एग्जांपल के लिए ये आपको फिल करके दिखा रहा हूं। एड्रेस आप अपना रियल एड्रेस यहां पर फिल करेंगे। स्टेट आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। इस तरह पे आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहां पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे।
करेंगे, अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अब आती है एजुकेशनल डिटेल। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन में पूछा कि नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली यहाँ पर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है और साथ ही साथ आपका स्कूल कॉलेज कहाँ पर है उसका स्टेट भी आप यहाँ पर दीजिएगा, यानी कि बेसिकली आपको पूरा नाम आपके स्कूल कॉलेज का देना है। जैसे कि मेरा स्कूल का नाम था या फिर कॉलेज का नाम था आरसीपी इंटर कॉलेज सहारनपुर उत्तर प्रदेश। तो पहले आप आपके कॉलेज का नाम लिखेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, इसके बाद में आपके स्टेट का नाम लिखेंगे इसी वाले कॉलम में। फिर किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की उस साल सेलेक्ट कर लेंगे, कितनी आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप सेम वे में आपकी 12वीं की जानकारी देंगे, आपने 12वीं किस स्कूल कॉलेज से की है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है सेम तरीके से, जिसमें कि आपको आपके स्टेट का नाम भी मेंशन करना है। फिर किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, किस साल के अंदर पास की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज आपको यहाँ पर आपकी एंटर कर देनी है। सब्जेक्ट आपके क्या क्या थे वो सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर एक एक करके लिखेंगे जो भी आपके पास 12वीं के अंदर थे, सभी सब्जेक्ट के नाम आपको देने हैं। इसके बाद आती है ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर गाइज आपने किस इंस्टीट्यूट या फिर किस कॉलेज से आपकी जो डिग्री है वो की है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने की है। बेसिकली अगर आपने डायरेक्टली कैंपस से की है तो दोनों में आप कैंपस का नाम लिख देंगे, बट अगर ऐसा है कि आपने किसी कॉलेज से किया तो कॉलेज का नाम तो आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे वो एफिलेटेड है, तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो कैंपस है उसी से डायरेक्टली की है, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों में CCSU यूनिवर्सिटी ही लिख रहा हूँ, बट आप यहाँ पर आपके डिग्री कॉलेज का नाम और यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। किस साल के अंदर आपने पास किया उस साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, परसेंटेज आपको यहाँ पर आपकी डाल देनी है। फिर सब्जेक्ट क्या क्या थे वो सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे या फिर आपके डिसिप्लिन का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट योर मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर ब्राउचर। तो यहाँ पर गाइज जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, उस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने ग्रेजुएट इन कॉमर्स सेलेक्ट किया, इसके बाद में आता है सिलेक्ट योर टेक्निकल सब्जेक्ट फॉर पेपर 3। तो इसमें जो पेपर 3 है वो भी होता होगा, इसलिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है अतिरिक्त आया है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ये ग्रेजुएट इन फॉरेस्ट्री ये सिलेक्ट करता हूँ, या फिर चलिए मैं ग्रेजुएट इन लॉ सिलेक्ट करता हूँ, तो इसके बाद में देखते हैं कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता। इसका मतलब ये है कि इसी वाली क्वालिफिकेशन पर ये जो ऑप्शन है ये एप्लीकेबल हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है वो चेक करते हुए प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने एक अतिरिक्त ऑप्शन और आया है जो कि यहाँ पर है पोस्ट प्रेफरेंस डिटेल। तो आप कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेरी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को आप यहाँ पर चेक कीजिए और चेक करते हुए आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड फिल करेंगे। अगर कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं, लगता है कि गलत हो गई है, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। अभी आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। बेसिकली अभी आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, जो रजिस्टर नंबर अभी आपको मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे जो कि आपने फॉर्म के अंदर अपनी भरी है, कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट डिटेल है। आपको बोला यू कैन पे योर एप्लीकेशन फी ओनली आफ्टर 24 आवर ऑफ सबमिशन ऑफ योर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे बाद ही आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस को सही वे में पे कर पाएंगे। एंड फिर जब आप 24 घंटे हो जाएंगे आपकी फीस को जमा कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर आपके फोटो एंड साइन को अपलोड कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो पे नाउ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पेमेंट कैटेगरी में अभी आपको यहाँ पर JMSCCE 2023 सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे जो कि अभी आपको मिला है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे जो कि अभी आपने फॉर्म के अंदर भरा है, आपके फादर का नाम लिखेंगे। लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड आप यहाँ पर बताएंगे, तो आप यहाँ पर इसमें यस कीजिएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है। एग्जामिनेशन फी आपके यहाँ पर जो भी है 50 या फिर 100 वो आप लिखेंगे। रिमार्क्स के अंदर आप यहाँ पर एग्जाम फी लिख दीजिएगा। इसके बाद नेम आपको फिर से एंटर करना है। देन यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, आपका नाम लिखना है, मोबाइल नंबर देना है, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर टिक करना है एंड यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालते हुए आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट करने के ऑप्शन दिए जा चुके हैं। नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, अदर बैंक की नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, रुपए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ब्रांच या फिर एनईएफटी या फिर यूपीआई। तो जिस भी माध्यम से आपको फीस जमा करनी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी उसके बाद का जो इंटरफेस है जो वो आएगा वो भी आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का जो सेक्शन है या फिर कह लीजिए इंटरफेस है वो आ जाएगा। अब अगर आपने फीस को जमा कर दिया है और फीस जमा करने के बाद अब आप जब लॉगिन कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप पे फी यानी कि फीस को जमा कीजिए, तभी आप अपना यहाँ पर फोटो साइन अपलोड कर पाएंगे। तो आपको दोबारा से फीस को जमा नहीं करना है, आपको कम से कम 24 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 48 घंटे वेट करना होगा। इस समय के अंदर आपका यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको फोटो साइन अपलोड करना होगा। तो गाइज यहाँ पर जो आपका फोटो है इसका जो साइज है वो जो रखा है आपका 165 × 125 पिक्सल और साइज है 20 से 50 KB। फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का चलेगा। सिग्नेचर का जो साइज है वो 80 से 125 पिक्सल है और साइज 10 से 20 KB रखा है। तो आपको दिए गए साइज के अंदर यानी कि पिक्सल के अंदर आपका इमेज बनाना है जो कि आप पिक्सआर्ट ऐप का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। और इसके बाद आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेनी है और यहां से ओपन करनी है। फिर आप यहां पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर योर फोटोग्राफ हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, देख सकते हैं फोटो यहां पर इस तरह से आपका आ जाएगा। अब आपका जो भी सिग्नेचर है आप वहां पर वो फाइल सिलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए एंड फिर अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कीजिए। तो सिग्नेचर भी यहां पर आपका आ चुका है। देन गाइज यहां पर जो आपके सामने कैप्चा कोड है वो आप एंटर करेंगे। तो चलिए मैं इसको एंटर करता हूं। यहां पर अच्छे से इस सिक्योरिटी कोड को आपको डालना होगा और फिर आप यहां पर जो सेव एंड नेक्स्ट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर मैं यहां पर क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने, काइंडली टेक प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। आप यहां पर आकर के प्रिंट पर क्लिक करके इस फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो आप पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आपको इसको प्रिंट करा लेना है।